कहीं पर अच्छा काम का एक उदाहरण नहीं पेश कर सकती। कहीं किसी गांव में अगले 20 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में उस इतिहास के बीच में आया हो करके हमको दिखा दे जिस गांव को उन्होंने बदल कर रख दिया, या फिर डेवलपमेंट के इंडेक्स में सारे काम को पूरा करके एक उदाहरण आदर्श बनाया है। ऐसा कोई गांव, कोई क्षेत्र, कोई गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो दिखा दे। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकती। वो भय से प्रीत करना चाहती है, वो भय आधारित राजनीति करती है। डर ही उसका आधार है और भ्रम फैलाना उसका धर्म है और भ्रष्टाचार उसका मूल आधार बना हुआ है। यही उसका काम है और इसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं। हमारी तैयारी बड़ी और हम आज नहीं कल के झारखंड को संवारने के लिए डुमरी से मांगने के लिए आए हैं। डुमरी मात्र चुनाव एक विधायक के लिए नहीं है, ये डुमरी पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा को बदलेगा। ये करने के लिए ये तैयारी है। एक वोट का ये मतलब है। ये आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि पुलिस कौन है और चोर कौन है, ये फर्क नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है और यही सच्चाई है। शासन को बना कर रख दिया। जिस शासन को लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना था, उस शासन को हथियार बनाकर इस राज्य को लूटने के लिए लगे हुए हो रहा है कि नहीं? दिन रात बता दीजिए। जो काम कौन करता था वो काम आज कौन कर रहा है, इसको देख लीजिए। ये बच्चे पूछेंगे, भविष्य में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हरकत और आचरण से ही उसके बारे में जाना जाता है। अभी बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे लोग, मैं देख रहा था कि भाई हमारा ये दादा नहीं रहे, दादा के पक्ष में होना चाहिए था। मैं बोले दादा नहीं रहे, उस आदमी के जिंदा रहते रहते आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये हमको बताइए। मैं उस बोलने वाला को बोल रहा हूं। मुझे याद है जब पूर्व मंत्री जी जेल में थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और ये मुख्यमंत्री को उनको देखने के आने का फुर्सत नहीं था। जब सुदेश महतो जेल पहुंचते हैं तब जाके पीछे पीछे भाग के वो आते हैं। सबसे पहले जेल में हम विपक्ष के थे, लेकिन हमको लगा कि इनसे जाके मिलना चाहिए। सुदेश महतो जाके मिलने का काम किए थे और हम ये भी जानते थे ये लड़ाई कौन सा था और किनके पास मुझे जाना है। मैं उनसे जेल से मिलके यहीं से निकल के विपक्ष के नेता थे राजेंद्र बाबू, उनके दरवाजे भी सुदेश महतो गए थे और बोले थे कि दादा के साथ ही कटुता को कम करिए। ये बोलने वाला सुदेश महतो है, वो हमको समझाने लगा है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोले नैतिकता की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा नैतिकता में कहीं नहीं ठहरता है। नैतिकता की बात इनको बता देना चाहते हैं। तमाड़ में हमारे पूर्व मंत्री रमेश जी को उग्रवादियों ने गोली मार दिया था, शहीद हो गए थे। उस उपचुनाव में लड़ने के लिए कौन चले गए थे, कौन मुख्यमंत्री गए थे, बताओ कौन चले गए थे? अब वो हम लोग को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे जो करना चाहिए सुदेश महतो जानता है और उस काम को करता है। हमें किसी व्यक्ति, किसी परिवार से नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बात और मेहनत करना है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप बोलो विनोद विचार से आप लोग सहमत है कि नहीं? सहमत है कि नहीं बताइए। सहमत है कि नहीं? विनोद बाबू को सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं बताइए। तो इतिहास को थोड़ा पलटना होगा, इतिहास को पलट के देखना पड़ेगा कि जब भूमिपुत्र इस क्षेत्र का सामाजिक खासकर कड़बू समुदाय से नेतृत्व जब भी आगे जाता है उसको नंगी मार के गिराने का काम करने वाला भी यही लोग हैं, यही तैयारी करेंगे। विनोद बाबू को, उनके नेतृत्व को सबसे ज्यादा जिसने दल बनाया, जिनके विचार से दल बना, जो दल का नेतृत्व किए, उसी को दल से बाहर कौन निकाले थे? कौन निकाले अन्य दल से बाहर? कौन दल से अलग किए? यहाँ का कोई राजनीतिक दल विनोद बाबू के बगैर, विनोद बाबू के विचार या बिना नाम लिए आगे काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो इन्होंने किया है। ये यहाँ विनोद बाबू को नुकसान पहुंचाने के लिए सीमुंग से नेता का चुनाव होता है। सीमुंग के नेता को
नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं और से नेता का चयन होता है। ये लगातार ये खेल करते आ रहे हैं, आज भी ये खेल चल रहा है। सुधीर बाबू नहीं रहे, सुधीर बाबू नहीं रहे, उनकी विधवा मैडम उस समय राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, शाम को घोषणा हुआ कि राज्यसभा के लिए उनकी वाइफ को बनाया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। वो महिला तुरंत से पति के जाए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, आई गुरुजी से मिलने के लिए आई है। गुरुजी के वहां पर क्या घटना घटा था आप सभी लोग जान लीजिए। वो वहां से आई, उनको बोल के भेज दिया गया ये टिकट आपको नहीं मिला, हमने तो पटना के किसी गुप्ता के नाम पर ये टिकट भेज दिए। और वो रो के विधवा वहीं से वापस गई है। जेएमएम का इतिहास कोई नहीं भूला है, ये परिवार को हमेशा धोखा देते हैं। सुनील जी एमपी का नेतृत्व करते हैं, जिस सांसद सिद्धू के नाम लेकर राजनीतिक आ सकते हैं, पूरा ड्रामा किया जिसको लेकर आज वर्तमान में वही उसी सांसद परिवार का बेटा, उसका तीसरा पीढ़ी मंडल मुर्मू, जिसको मैंने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, वो मंच में जाके नौकरी मांगता है तो बोलता है नौकरी दोगे क्या करोगे, और चुनाव से पहले बोलता है कि कोई नहीं छूटेगा, सबको पढ़ाएंगे, सबको नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। ये बांटने वाला उसी परिवार के लोगों को बोलता है कि नौकरी लोगों को क्या करोगे, होल्डिंग दुकान खोलो बोलता है, यही बताता है, ये औकात बताता है, यही चीजों की। उसकी माँ बीमार है, सवेरे उन्होंने मैसेज भेजा कि दादा माँ ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर बोला चेन्नई ले जाना हो या एम्स ले जाना है। सिद्धू कानू का चौथा वंशज की माँ बीमार है और मुख्यमंत्री जिसके नाम पर रोटी खाता है वो व्यक्ति अभी खड़ा होकर, सोचो उसको देखने वाला कोई नहीं, हमारी मदद से कुछ आगे बढ़ रहा है और हम भविष्य में भी तैयारी करेंगे कि उसका इलाज कराएंगे। तो ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का क्या होना चाहिए, कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इनका, ये ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं 1932 के नाम पर, ये रोटी बचाते हैं जैसे झारखंड लोग राज पर 1972 से लेकर अभी तक। अगर 2000 में अगर एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री अपना कमिटमेंट पूरा ना करते तो अभी तक ये लोग अलग राज होने नहीं देते। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है और इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व यहाँ पर चल रहा है। नहीं क्योंकि उनको ऐसा एजेंडा चाहिए जो नहीं पूरा हो सकता है, ऐसे एजेंडा के ऊपर ये काम करते हैं, ऐसे एजेंडा को लेकर ये आगे चलते हैं। उसी तरह 32 लेके आए, 32 पर बात किए, 32 पर चर्चा किए, आज भी करते हैं। हाउस के अंदर यही व्यक्ति हाउस गरिमाई होता है। एक मुख्यमंत्री जी आपको पता नहीं जिस पद में आप बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। हाउस में बोला गया सदन का नेता का एक बात महत्वपूर्ण होता है, वो पहली बैठक में जाकर बोलते हैं ये कदापि नहीं हो सकता। नहीं, उसका ऑडियो तो सुना सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं यहाँ पर। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये झारखंड का सबसे बड़ा ठगबाज को यहाँ से हटाने के लिए आपको वोट करना है, ये तैयारी ये कभी आगे जाने नहीं देंगे। ये बहुत स्टार प्रचारक उतर रहा है, मैंने बोले स्टार कौन दिया है, बोले कांग्रेस और झारखंड का स्टार प्रचारक लोग आ रहा है। मैंने बोला स्टार कौन लगाया जी, किस बात का स्टार, कहाँ का स्टार, कौन ऐसा काम किया, कौन ऐसा दायित्व पूरा किया, राज्य का कौन ऐसा जिम्मेदारी को कर लिया जिसको स्टार लगा हो। वो स्टार के लायक नहीं, केवल पद से सुशोभित हो रहे हैं, कर्तव्य से नहीं। इनका काम कर्तव्य से नहीं बनता। ये कभी भी किसी पीढ़ी, ये दूसरा पीढ़ी काम कर रहा है जी, दूसरा पीढ़ी चल रहा है इनका। खुलेगा नवाडी में है क्या, चंद्रपुरा में ऐसा हुआ है क्या, जितना बात बोला एक भी कोई चीज पूरा हुआ है क्या कहता है? तो उन्हें वोट मांगने का अधिकार है क्या यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को? 4 साल में एक भी वादा पूरा किए हैं क्या? ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज के दिन देखो सामाजिक न्याय में जातिगत जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आज देखोगे कि कितना मंत्री है, 11 मंत्री है ना, 11 मंत्री है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री है क्या? एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री है क्या? एक भी नहीं है। भोक्ता जी ट्राइब बन गए हैं, 12वां थाली है। ईमानदार रहते तो इस राज्य में शेड्यूल कास्ट का मंत्री देते, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री पूरे एमएससी समुदाय का एक भी मंत्री आपको दिखाई नहीं देते। हमें मंत्रालय दिए एडवांस में, हमारे परिवार को एडवांस में मंत्रालय दिए। एडवांस में मंत्रालय हमको क्या मिला? कुर्मी घर की बहू को क्या मंत्रालय मिला?
दारू मंत्री का दिए हैं, दारू बेचने का जिम्मेदारी दिए हैं। यही पूरा समुदाय, इतना बड़ा आबादी को यही सम्मान देने का काम किए हैं। यही समाज का सम्मान है, यही सम्मान देने का काम किए हैं। सम्मान मिला ना, यही सम्मान है ना। आज देखो, कुछ दिन पहले से इस मामले में जांच चल रहा है। ये मामला छत्तीसगढ़ से चला है। ये मामला का दबिश आज राज्य में आ चुका, इसकी आज यहाँ पहुंच चुकी है। ये हमारा परिवार के सदस्य को फंसाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत ये तैयारी चल रहा है। हमारा जो था वो भी नहीं मिला, जो दायित्व था वो भी नहीं मिला, और अभी जो जिम्मेदारी दिया है, यही हम लोग का इस राज्य में हैसियत है। कुर्मियों को हैसियत बताने का काम इस सरकार ने कर दिया है। इसी हैसियत के साथ जिंदाबाद करते रहिए। सुदेश महतो जिंदाबाद नहीं करेगा, बल्कि हैसियत के आधार पर नेतृत्व देने का काम करेगा। हैसियत के आधार पर काम करेंगे, हैसियत के आधार पर आगे जाएंगे और सबको लेकर चल सकते हैं। ये जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तैयार हैं कि नहीं आप सभी लोग? होगा ना, इनको जवाब देना है ना? जवाब देना चाहते हैं कि नहीं? करने का हम लोग ने एक कार्यक्रम तैयार किया है और हम सभी कोशिश करते हैं कि जहाँ चुनाव लड़े वहाँ के प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम तय हो और उनके एक जवाबदेही के साथ राजनीति करने के लिए प्रेरित करें। एक जवाबदेही के साथ इनका चयन होता है पार्टी के पिलर मेंबर के रूप में, सबसे निचले पायदान के लीडर के रूप में, और जिस केवल वोट नहीं, वोट के अनुपात में उस परिवार के साथ राजनीतिक जुड़ाव और भविष्य में भी उस परिवार की आवश्यकता का नेतृत्व करना, ये दायित्व इनका था। आज इसी दायित्व का आज हम सभी लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। इतनी तादाद में हम लोगों ने तो 9000 कुछ संख्या थी चूल्हा प्रमुख को, उनको बुलाया था, लेकिन आज पूरा डोंगरी, चंद्रपुरा, नवाडी, उमड़ के हर परिवार और गाँव के लोग आ गए थे। बारिश हुआ, बारिश को हम शुभ मानते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद का स्वागत किया है। और शायद आज का सबसे ज़्यादा जरूरत, अंतिम जाते जाते लोगों के खेत में कुछ पानी आ जाए, ये जरूरत था, सबसे बड़ा जरूरत था। आज बारिश हुई, बारिश के बाद भी लोग भीग के डटे रहे, 1.5-2 घंटा बारिश के बाद भी डटे रहे और लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरा किया है। और आगे जो हमारा बचा से इस 14 दिन हमारी तैयारी है कि टोटल 70 पंचायत में करीबन 1 लाख लोगों के साथ सीधे संवाद करने के लिए हम जाएंगे। आपने बहुत आज गंभीर बात कही है। मैंने ये कहा, डुमरी से लेकर जो आंदोलन की बात आपने कही, कहीं कटाक्ष किया आज जेएमएम पर, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जेएमएम महतो को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया? नहीं, ये शुरू से नेतृत्व भरने ना देना, ये पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए। कभी भी वो चाहते नहीं, ये नेतृत्व चाहता नहीं, क्योंकि ये विनोद बाबू और निर्मल बाबू के विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा नहीं। अब ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व कभी भी उसको अनुपात में अधिकार देगा नहीं और कोई भी नेतृत्व को ठहरने नहीं देता है। विनोद बाबू से धोखा से शुरू कर लीजिए, वहाँ से लेकर अंतिम जहाँ तक सुनील दा का शहादत है वहाँ देख लीजिए, निर्मल दा का शहादत देख लीजिए। हमारा आप एक घटना, राजनीतिक घटना देख लीजिए, जब सुधीर बाबू उप मुख्यमंत्री थे, नहीं रहने के बाद उनकी परिवार को किस तरह से जलील किया गया था। जो राज्यसभा के लिए जिनको नामित नाम को तो हटाया गया और मुझे नहीं लगता कि महीना भर भी बीता होगा और ये नाम कहीं ना कहीं ये पटना के गुप्ता जी को दे दिया गया था। तो ये घटना है, इतिहास है। आपका आज झूठ बोल सकते हैं मंच में खड़ा होकर, लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता, यही इतिहास है और इस इतिहास को खोल के रखना हमको लगता है कि आज का दायित्व है। और ये काम आज भी चल रहा है, कहीं ना कहीं नेतृत्व के पीछे से किसी और तरीके से ये काम चल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी एकजुट होकर इसको, इस समाज को आगे जाने से रोकना चाहती है। आप देखा, हाँ देखा, ये हैसियत, राजनीतिक हैसियत होता है ना, राजनीति में जिसकी जितनी हैसियत होती है वैसी भागीदारी होनी चाहिए। आज बताओ, जिस एकल समाज का सबसे ज्यादा भागीदारी इस प्रदेश में है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, हमारे हिस्से क्या है, हमें औकात में रखा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतने बड़े समाज को औकात में रखा है, यही सच्चाई है। और आपने देखा कि आज 11 मंत्री हैं, 11 मंत्री में शेड्यूल कास्ट मंत्री कहाँ है? एक इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा आबादी को शेड्यूल कास्ट का एक नेतृत्व करता पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है, इसका जवाब देने को। सत्यानंद भोक्ता ट्राइब हो गया भाई साहब, कब हुआ? बाद में नहीं, ट्राइब है ना, तो आपके यहाँ आज बोलेंगे मुखिया चुनाव हो गया,
मुखिया चुनाव हुआ, भोक्ता परिवार के लोग जो ट्राइब बने वो चुनाव लड़े। आपको ये पता चल गया, सरकार को ये जानकारी हो गया कि मेरे पूरे मंत्रिमंडल में कोई भी शेड्यूल कास्ट वाला आज नहीं है, सारे जो भी हैं भोक्ता जी ट्राइब हो गए। एक पद खाली है तो तुरंत से उसको भरा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं भरा, क्योंकि उनके लिए वो कोई विषय ही नहीं है। उनको केवल वोट प्रेम है, उनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोट चाहिए, उनको भूमि का वोट चाहिए, वोट आधारित देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे घर के, मेरे सम्मान के, हमारे घर की बहू को इस प्रदेश में जो दायित्व मिला है वो केवल दारू बेचने का। एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल है कि आपने एक चीज कहा कि ईडी अब उनके घर तक पहुंचने वाली है। मैंने ये कहा कि जिसकी जांच चल रही है, आज शराब घोटाले पर ईडी